हेलो, वेलकम टू द राइज। अब हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं आईओसी का। सेकंड हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन, थर्ड हम लोग हाइड्रोजन देखा था, थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन्स। बेस्ड ऑन डिग्री देखेंगे, उसके बाद डबल बॉन्ड। उसके बाद इसमें थर्ड एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट डिफरेंट आता है थोड़ा। व्हेन मल्टीपल हैलोजन्स ग्रुप आर प्रेजेंट, जब मल्टीपल यानी एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, इस केस को देखेंगे। चलो चलते हैं अब आगे। बेस्ड ऑन डिग्री के बेसिस पर देखते हैं। इसका भी सेम फंडा है, वही जो हम लोग पिछले हमने देखा था। क्या है कि जब हेलोजन अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, तो ऐसे हेलोजन्स को क्या बोल देंगे, वो हमारा 1 डिग्री हेलोजन है या प्राइमरी हेलोजन है। जैसे कि देखो एग्जांपल इसके एक देख लेते हैं। CH3 CH2 और एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये कैसा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन से जो अटैच्ड रहेगा क्लोरीन, क्लोरीन हेलोजन। क्लोरीन क्या है, हेलोजन है। देखो हेलोजन्स में क्या क्या जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हेलोजन्स हैं। हेलोजन अटैच्ड है यहाँ पर, तो ये कैसा हेलोजन हो जाएगा, ये हमारा हेलोजन हो जाएगा 1 डिग्री हेलोजन। बात समझ में आ गई। सेम यहाँ पे भी वही काम करना है। देखो CH2 है, CH है और CH3, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन हो गया। और इस 2 डिग्री कार्बन से देखो हम यहाँ क्लोरीन अटैच कर दिए। जो 2 डिग्री कार्बन से जितने डिग्री कार्बन से जितने डिग्री कार्बन से जो हेलोजन अटैच रहेगा, वो उतना ही डिग्री का हेलोजन हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बन है, ठीक, ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ये हेलोजन भी कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री, यानी कि सेकेंडरी हेलोजन। समझ में आ गई बात, यानी कि ये हेलोजन भी हमारा कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। टर्शियरी के केस में भी सेम काम करना है, ठीक ना। टर्शियरी के केस में भी सेम काम करना है। टर्शियरी केस में भी सेम काम करना है। टर्शियरी केस में क्या करेंगे, वही जो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल वाले से अटैच रहेगा, ठीक ना। जो हाइड्रोजन 3 वाला से अटैच रहेगा। जैसे कि मान चलो एग्जांपल देख लो, एक जो हेलोजन जैसे कि CH2 ले लो, ठीक ना, और इधर से CH और इधर ले लो C और इधर अटैच कर दो CH3। अब देखो क्लोरीन यहाँ एक ऐड कर दिए, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन एक यहाँ, ठीक, इतना हमने ऐड कर दिया। अब देखना एग्जांपल को समझना। ये कैसा है, कार्बन है, कैसा कार्बन है ये, 1 डिग्री। ये कैसा है, 2 डिग्री, ठीक। ये कैसा है, 3 डिग्री, यानी कि टर्शियरी। अब देखो जो टर्शियरी से अटैच्ड है वो कैसा हेलोजन हो जाएगा, टर्शियरी हेलोजन। बात समझ में आ रही है। जो सेकंड से सेकेंडरी हेलोजन्स, सारा बात समझ में रहा है ना। इसमें सारा हमने कवर कर लिया। अब देखो इतना देखने के बाद क्या तुम्हें अभी भी समझ में आ रहा है इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं। इतना देखने के बाद समझ में आना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वाटरनरी हेलोजन्स की। क्या वो हो सकता है, 4 डिग्री नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि उसके लिए भाई 4 कार्बन होना चाहिए। अब जब जैसे कि देखो वो इसलिए नहीं होगा, यहाँ समझ लेना उसको, वो इसलिए नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके लिए 4 वैलेंस, 4 जैसे कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है। ये 4 बॉन्ड बनाएगा किसी ना किसी के साथ, CH3 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 CH3, तभी तो इसमें हमारा ये 4 बॉन्ड बनाने के बाद ये हमारा बनेगा क्वाटरनरी कार्बन। और इस कार्बन से जब हम एक हेलोजन्स को अटैच करेंगे, ये हेलोजन हमारा क्वाटरनरी हेलोजन्स के नाम से जाना जाएगा। क्या कार्बन हमारा 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, नहीं। यहीं पे ये सारा रूल फिल हो गया कि ये एग्जिस्ट क्वाटरनरी, यानी कि यहाँ देख लो क्वाटरनरी हेलोजन्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अब देखो आगे डबल बॉन्ड के बेसिस पर, डबल बॉन्ड के बेसिस पर सेम कंसेप्ट है, वही एराइल कार्बन, ठीक है। एराइल कार्बन का क्या केस था, sp3 हाइब्रिडाइज था, ठीक है ना। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, यहाँ भी वही है। तो यहाँ पे उतना याद नहीं करना है, जो कार्बन याद कर लिया
इसको हाइड्रोजन एराइल कार्बन वाला केस, जैसे कि ये डबल बॉन्ड के केस में जो कार्बन वाला याद कर लिया, ठीक है ना, जो कार्बन वाला याद कर लिया उसको इतना टेंशन नहीं करना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हेलोजन के केस में, क्योंकि सिंपल बता देना है कि जो इससे जो एराइल कार्बन से जो हेलोजन या जो हाइड्रोजन अटैच्ड रहेगा वो एराइल हाइड्रोजन या सॉरी एराइल, जैसे कि देखो एग्जांपल समझना है, जो एलाइलिक कार्बन से जो हेलोजन अटैच्ड रहेगा वो क्या हो जाएगा, एलाइलिक हाइड्रोजन, सॉरी एलाइलिक हाइड्रोजन। और जो हेलोजन अटैच्ड रहेगा एलाइलिक कार्बन से वो एलाइलिक हेलोजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ गया होगा? तो इसकी देख लो एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। जैसे कि पहले हम बनाते हैं क्या, एलाइलिक कार्बन पहले बनाते हैं। एलाइलिक कार्बन बनाने के लिए हमको डबल बॉन्ड के बगल में लेना होगा CH2, दो एक तीन बॉन्ड, एक हेलोजन जोड़ दिया हमने, ये क्या है हमारा हेलोजन है, इधर हम हेलोजन जोड़ दिए। तो ये हेलोजन किससे, sp3 है हमारा हाइब्रिडाइज्ड, और नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड यानी कि एलाइलिक कार्बन हो गया। कैसा कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। और जो एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड रहेगा हेलोजन वो कैसा हेलोजन होगा, एलाइलिक हेलोजन। समझ में आ गया बात? विनाइलिक के केस में भी सेम होगा। बेंजाइलिक के केस वाला समझ लेते हैं, ठीक है ना, बेंजाइलिक वाला समझ लेते हैं। देखो दोनों यहाँ समझते हैं। बेंजाइलिक वाला समझ में आ गया कि जो बेंजाइल कार्बन से होगा, ठीक। जैसे ये तो सबको दिख रहा होगा, देखो इसको समझते हैं पहले सी वाला, ठीक। एक सेकंड, चलो समझ में आ गया ये। अब इससे हम क्या करेंगे, कोई भी क्या बोलते हैं उसको हेलोजन जोड़ना है, पहले बेंजाइलिक कार्बन बना दो, तो ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा हमारा CH2। कैसा कार्बन हो गया, बेंजाइलिक कार्बन। लो बेंजाइलिक कार्बन से जो जुड़ गया वो कैसे क्या हो गया, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आ गया बात? मतलब ये कैसा हो गया, बेंजाइलिक हेलोजन। और ये सबको पता है कि ये क्या है, ये तो हमारा बेंजाइलिक कार्बन है। जो बेंजाइलिक कार्बन से हेलोजन अटैच्ड रहेगा वो हेलोजन कैसा होगा, बेंजाइलिक हेलोजन। ये समझ में आ गया केस, ठीक। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक ना। डी समझो। अब डी समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को कि भाई जब एराइलिक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो एराइल हाइड्रोजन जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एराइल हेलोजन कहाँ से आ गया। बात समझने वाली है। एक बात ध्यान देना, देखो पहले इसको समझो। एराइल हेलोजन समझ रहे हैं हम लोग, ठीक। एराइल हेलोजन एग्जिस्ट करेगा लेकिन एराइल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है ना सबको? क्यों, देखना एराइल हेलोजन क्या है, अपने फंक्शनल ग्रुप पे जाके लिस्ट को देखना, उसमें हमने हेलोजन्स को लिखवाया है, उसमें हमने हेलोजन्स को लिखवाया है कि हेलोजन्स क्या है, हेलोजन्स आर फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप के लिस्ट में हमने लिखवाया है इसको। तो हेलोजन्स क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। हेलोजन्स क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। अब हमने एराइल कार्बन के दौरान लिखाया था, एराइल कार्बन के जब एग्जाम्पल्स जब हमने बताया था तो उसमें बताया था क्या, एराइल कार्बन क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग पर इस तरीके से हो और उसके ये कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो, जो ऑन दी बेंजीन रिंग पे जो कार्बन हो, और वो कार्बन कहाँ से अटैच्ड होना चाहिए, ये फंक्शनल ग्रुप से। तो मान के चलो कि भाई फंक्शनल ग्रुप तो हमने क्या ले लिया, हेलोजन से, हमारे हेलोजन हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो कुछ भी रख सकते हैं, हेलोजन यहाँ रख दिए तो इस केस को फुलफिल करेगा कि नहीं, एराइल हेलोजन वाले केस को, क्या है केस को फुलफिल करेगा कि भाई यहाँ वैसा हेलोजन जो एराइल कार्बन से अटैच्ड है, तो ये एराइल कार्बन है और ये क्या है, हेलोजन है। तो वैसा हेलोजन, हेलोजन भी क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप होता है, हेलोजन भी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो वैसा हेलोजन जो एराइल कार्बन से अटैच्ड है, ऐसा हेलोजन जो एराइल कार्बन से अटैच्ड हुआ कैसा हेलोजन हो जाएगा, एराइल हेलोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन तो हमारा ऐसा कुछ फंक्शनल ग्रुप के केस में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं होता है। और हेलोजन्स जो होते हैं एराइल हेलोजन्स एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक। अब नेक्स्ट आता है व्हेन मल्टीपल हेलोजन ग्रुप्स आर प्रेजेंट, जब मल्टीपल हेलोजन ग्रुप्स होते हैं,